हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल SR सर्कल आउटलाइन। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में देखेंगे इतिहास हिस्टोरी, मतलब एक चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान का वर्णन करें। और ये इस बार आएगा, फिक्स है, लगभग आ जाएगा, क्योंकि बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से कीजिएगा। और हमने लिख के भी बताया है, उसके बाद हम समझा भी दे रहे हैं। और ये दीर्घ में आता है, यानी 5 नंबर में, तो एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करें। ऊपर क्या लिखे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला पूरे यूरोप में, उसका जनक जो है नेपोलियन को ही माना जाता है। यानी कि इन्होंने ही राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। और उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रवाद शब्द आपको पता होगा। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। उसके बाद है 1799 से 1814 के समय को नेपोलियन बोनापार्ट करते हैं। यानी कि 1799 से लेकर के और 1814 तक नेपोलियन जो है वो फ्रांस का राजा बन करके रहा। फ्रांस में 1814 तक रहा, और 1814 के बाद इसका अति हो गया, वहां से हट गया। इसके बाद है वह 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। मतलब 1799 से 1814 के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। लेकिन वो 1799 में फ्रांस के राजनीतिक में प्रवेश कर गया, और कुछ दिन 4 से 5 साल के अंदर, यानी 1804 में जाकर के वो क्या हुआ कि फ्रांस के राजगद्दी पर बैठ गया, फ्रांस का सम्राट बन गया। अब सम्राट बन गया तो जरूर कुछ कानून बनाएगा, तो उन्होंने कानून बनाया। और नेपोलियन काफी अच्छा व्यक्ति था, इसको पता होना चाहिए। और थोड़ा खराब भी था, क्योंकि नेपोलियन जो है वो इतना आदमी को हत्या करवाया कि जिसका गिनती मुश्किल था। हत्या भी किया और अच्छा काम भी किया। तो हम उसको यहाँ पे काम देखेंगे। आइए देखते हैं कि नेपोलियन ने कौन कौन से कार्य किया। तो उन्होंने क्या किया कि सम्राट बनकर नागरिक संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने क्या किया कि जिस व्यक्ति के पास जन्मजात से विशेष अधिकार था, यानी कि वो जन्म लिया और उसके पास अच्छा मतलब कोई अधिकार था, क्यों था, तो हो सकता है उसका पिता बड़ा आदमी था, इसलिए उसको जन्म से अधिकार है। जैसे कि राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, तो ये सब क्या था, विशेष अधिकार था। तो इन्होंने जब नेपोलियन राजा बना, सम्राट बन गया, तो ये क्या किया कि उस सबको चीज को हटा दिया कि जन्मजात से विशेषाधिकार को हटा करके और सभी के समान, मतलब सभी समान है। और इस तरह से एक कानून बनाया और वह जारी किया। कौन? नेपोलियन। कब किया? तो 1804 में किया। और किसके द्वारा किया? तो नागरिक संहिता द्वारा किया। और एक ऑब्जेक्टिव आया कि नागरिक संहिता कब पे बना था? तो 1804 में। इससे फ्रांस अधिकृत यूरोपीय राष्ट्रों में नई आशा जगी। नेपोलियन जो था वो फ्रांस में था ही, और जब फ्रांस में उन्होंने ऐसे कानून बनाए, वहाँ का व्यवस्था ठीक कर दिया कि जन्मजात विशेषाधिकार और कई समान, मतलब सभी के लिए समान कानून, और बहुत कुछ किए। तो ये सब जब देखा यूरोप के अन्य देश के लोग, जैसे फ्रांस के अलावा इटली, जर्मनी, ये सब उससे मतलब सोचा कि वहाँ बदलाव हुआ तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा। तो ये सभी सोच रहे थे, और उन्होंने वहाँ भी अपना राष्ट्रवाद की भावना इस तरह से जगने लगा। वहाँ भी तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठने लगी। और देखिए, पूरा जो है यूरोप में सभी जगह सरकार पूरा बेकार था, जो भी राजा बना था वो, उससे जनता एक भी कोई खुश नहीं था। इसीलिए जो तानाशाही राजा था उसके विरुद्ध सभी जगह आवाज उठने लगा। कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। मतलब नेपोलियन का जो अभियान था, जो उसके साथ था, वो क्या किया कि घूम घूम के सभी जगह बताया कि हाँ, मतलब कि ऐसे ऐसे वहां पे हुआ है। यानी कि उनके अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि इटली और जर्मनी केवल नाम मात्र का बच गया था, नाम मात्र का बच गया कि भौगोलिक है कि इटली जर्मनी है। लेकिन ये जब आया, नेपोलियन जब आया, तब इन दो राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना, दो देशों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया और दोनों का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। और नेपोलियन के कारण ही इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव बन गया। नहीं तो उससे पहले वो मात्र एक भौगोलिक, मतलब एक खंडर में पड़ा हुआ सिर्फ देश बच गया था, नाम मात्र का। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त नेपोलियन के आक्रमण के द्वारा कई देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और क्या हुआ कि नेपोलियन जो आक्रमण करता था, यहाँ मारपीट वहाँ मारपीट, इससे भी उसको क्या होता था कि राष्ट्रीयता का भावना लोगों में जग जाता था। मारपीट क्यों करता था? तो मारपीट करता था कि मार के वहाँ पे राजा का भगा हुआ का हम शासन करेंगे। तो दूसरे देश वाला क्या सोचता था कि ये तो आ गया है दूसरे देश से, इससे अच्छा था कि पहले मेरा राजा हमको शोषण कर रहा था, तो वो मेरे राज का था, और ये दूसरे जगह से आकर के मेरा शोषण करेगा, तो हम ऐसे नहीं चलने देंगे। वो क्या करता था, वो भी उसके विरुद्ध आवाज उठा के पूरा की सब एक होकर के और अपने देश के बारे में सोचता था। तो इससे क्या हुआ कि नेपोलियन के आक्रमण द्वारा कई देश में नवयुग, मतलब राष्ट्रवाद की भावना जगी। बस हो गया। इसी तरह यूरोप के राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका है। और इतना आप लिख दीजिएगा बेहिचक, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। और कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।